नमस्कार। आज आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 24 जून 2023 पर होने वाले गीता सत्र में आप सभी का अभिवादन। आज के दिवस पर चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेगा और सत्र के समय चंद्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। यह एक उल्लेखनीय विषय है कि अर्जुन के का एक नाम फाल्गुन भी है। भग को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का देवता माना गया है। भग शब्द का प्रयोग ऐश्वर्य, भोग, सुख और आनंद के लिए प्रयुक्त होता है। ऐश्वर्य या आनंद स्वरूप होने के कारण परमात्मा को भवन भी कहा गया है। फाल्गुन एक मास भी है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन होता है। तदुपरांत होली मानो संकेत करती है अनिष्टि और अशुभता की समाप्ति और शुभ समय का आरंभ। तो चलिए आज के सत्र को प्रारंभ हम जगन्नाथ महाराज की कथा से करते हैं। जगन्नाथ यात्रा से मिली जुली बहुत सारी कथाएं हैं। उनमें से एक इस प्रकार है। बोलिए जगन्नाथ महाराज की जय। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में इंद्रद्युम्न नाम के एक वैष्णव राजा रहते थे। भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण हमेशा उनकी एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक यात्रा करने वाले भिक्षु उनके महल में आ पहुंचे। उन्होंने उग्र देश यानी उड़ीसा के बारे में बताते हुए कहा कि विश्ववसु नाम का एक सब्र आदिवासी सरदार एक गुप्त गुफा में नील माधव के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।
वे इसके बारे में सटीक स्थान या अन्य जानकारी ना दे सके। लेकिन राजन भगवान विष्णु को देखने के लिए बेचैन हो गए। तब वह उग्र देश का पता लगाने और विश्ववसु की खोज में उत्सुकता हो गई। उन्होंने महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वह नील माधव की खोज करें। विद्यापति जो पहले ही कई देशों की यात्रा कर चुके थे, उन्होंने राजा के आदेशानुसार उग्र देश की तलाश में निकल पड़े। विद्यापति बड़े लंबी यात्रा के बाद उग्र देश में पहुंचे। वह वहां के सब्बर सरदार विश्ववसु से मिले। उन्होंने अपनी पहचान और उद्देश्य को छुपाते हुए उनसे दोस्ती कर ली। वहां रहते हुए उनकी मुलाकात विश्ववसु की सुंदर युवा बेटी ललिता से हुई। जल्द ही उन्हें ललिता से प्यार हो गया। फिर उन्होंने चुपचाप तरीके से शादी कर ली। इसके बाद विद्यापति कुछ दिनों अपने ससुराल में रहे। उन्होंने ससुराल में रहते हुए देखा कि विश्ववसु आधी रात को बाहर जा रहे हैं, फिर अगले दिन लौट रहे थे। उनके शरीर से चंदन और कस्तूरी की मीठी सुगंध निकल रही थी। विद्यापति ने जब ललिता से उसके बारे में पूछा, तो वह पहले तो टाल गई, लेकिन कुछ देर बाद उसने अपने पति के निर्देशों के खिलाफ खुलासा किया कि उसके पिता नील माधव की पूजा करने के लिए जंगल में एक गुफा में जाते हैं। विद्यापति इस जानकारी की तलाश में थे। पहले तो ललिता ने यह कहकर मना कर दिया कि यह असंभव है, क्योंकि उसके पिता कभी सहमत नहीं होंगे। हालांकि कुछ झिझक के बाद उसने अपने पिता से इस संबंध में बात की। उनके पिता अपनी बेटी के अनुरोध को मानते हुए अनिच्छा से सहमत हुए। फिर यह निश्चित किया कि विद्यापति विश्वासु के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर जाएंगे। नील माधव को देखने के बाद उसी तरह वापस लौट आएंगे। चतुर विद्यापति ने इस अवसर का लाभ उठाया। गुप्त गुफा के रास्ते को याद रखने के लिए चुपचाप अपनी लंगोट के कोने पर कुछ सरसों के दाने बांध दिए। जैसे ही वह गुफा के रास्ते आगे बढ़े, वैसे वैसे वे सरसों के दाने गिरते गए। वहां पहुंचकर जब विद्यापति ने नील माधव को देखा, तो विद्यापति की आंखें खुशी से चमक उठी। उनका लक्ष्य और उद्देश्य मानो पूरा सा हो गया। नील माधव की आराधना में कुछ समय लगाकर वह लौट गए। कुछ समय बाद ललिता को विदा किया। जल्दी वापस लौटने का वादा भी किया। इसके बाद विद्यापति अवंती वापस लौट गए। अवंती पहुंचकर विद्यापति ने इंद्रद्युम्न को अपने निष्कर्ष बताए, तो उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इंद्रद्युम्न ने कोई समय नहीं गवाया। फिर हमेशा के लिए भगवान विष्णु की पूजा के उद्देश्य से नील माधव को अपने राज्य में लाने का फैसला किया। इंद्रद्युम्न ने उग्र देश पर आक्रमण किया, फिर विश्ववसु को कैद कर लिया। तब विश्ववसु को विद्यापति की चालाकी का पता चला। राजा ने विश्ववसु से नील माधव को दिखाने के लिए गुफा में जाने को कहा, जिसे विश्ववसु ने साफ इनकार कर दिया। इसी बीच बारिश का मौसम शुरू हो गया था। विद्यापति के द्वारा फेंके गए सरसों के बीज गुफा के रास्ते में पीले फूल दे रहे थे। फूलों के रास्ते पर चलकर राजा को गुफा तक पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तब नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा निराश हो गए। अचानक एक तेज सूक्ष्म आवाज आई, हे राजन, आपने मेरे प्रबल भक्त विश्ववसु को कैद करके घोर अपराध किया है। इस संसार में मैं तुम्हें नील माधव के रूप में दर्शन नहीं दूंगा। विश्ववसु को तुरंत रिहा करो। नाराज राजा निराश और मायूस थे, क्योंकि वह भगवान विष्णु को नील माधव के रूप में नहीं देख सकते थे। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ने एक महान जल प्रलय के माध्यम से यदुवंश का अंत किया। अब भगवान विष्णु के लिए सांसारिक दुनिया को छोड़ने का और द्वापर युग का अंत करने का समय आ गया था। इस प्रक्रिया में वह द्वारका के पास के जंगलों में भटक रहे थे, जब सवर नाम के एक आदिवासी शिकारी ने उन्हें अनजाने में हिरण समझकर अपने तीर से मारा। जब जारा को अपनी गलती के बारे में पता चला, तो वह रोने लगा। उसने भगवान कृष्ण से क्षमा करने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, यह घटना उनके अवतार को समाप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित थी। भगवान कृष्ण ने जारा
को अपने शरीर को जलाने और राख को रात को समुद्र में विसर्जित करने के लिए कहा, लेकिन जारा उनके शरीर को पूरी तरह से जला नहीं सका। कहा जाता है कि इस आग में उनका दिल व नाभि का भाग जला नहीं था। हालांकि जैसा आदेश दिया गया, उसने कृष्ण के अवशेषों को समुद्र में विसर्जित कर दिया, जो बाद में एक दिव्य लकड़ी के स्वरूप में तैरते हुए पुरी के समुद्र तट तक पहुंचा। जब इंद्रद्युम्न ध्यान में थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सपने में उनके सपने में प्रकट हुए। उन्हें उल्लेख किया कि वह वाकुंभ माडव पुरी के पास एक माडव में लकड़ी के दारू के रूप में समुद्र में तैरते हुए आएंगे। उनमें से अपने स्वयं का रूप और छवि बनाएंगे। इंद्रद्युम्न जैसे ही जागे, वो माडव पहुंचे। शुभ संकेत के साथ राजा को पवित्र लकड़ी का दारू दिखाई दिया। वे उसे विश्ववसु की सहायता से महल के पास पर एक मंच पर ले आए। भगवान विष्णु की मूर्ति को तराशने के लिए कई अनुभवी बढ़ाई और मूर्ति को लगाया गया, लेकिन कोई भी भगवान विष्णु की छवि को तराश नहीं पाया। राजन चिंतित थे कि कैसे भगवान विष्णु को आकार दिया जाए। राजा की चिंता के समय ही एक बूढ़ा व्यक्ति महल में आया, जिसने अपने आप को अनंत महाराणा बताया, जिसे दिव्य बड़ाई विश्वकर्मा माना जाता है। उन्होंने राजा को भरोसा दिलाया कि वह मूर्ति निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ शर्त पर कि वह मूर्ति को 21 दिन में बनाएंगे। वह इसे अकेले ही बनाएंगे। जब तक वह अपना काम पूरा नहीं कर लेते, तब तक उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा, ना ही कोई महल के अंदर प्रवेश करेगा। राजा ने उनकी शर्त मान ली। फिर उस बूढ़े ने महल का दरवाजा बंद करते हुए काम करना शुरू कर दिया। लोगों को सिर्फ हथौड़ी छेनी की आवाजें सुनाई देती थी। इसी तरीके से 2 हफ्ते बीत गए। फिर उन्हें एक दिन कुछ भी सुनाई नहीं दिया। रानी गुंडीचा उत्सुक और बेचैन सी हो गई। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा आदमी बिना भोजन और पानी के भूख प्यास से मर गया होगा। रानी ने राजा से उस बूढ़े व्यक्ति को बचाने का आग्रह किया। राजा ने अपनी इच्छा के विपरीत दरवाजा तोड़ दिया। जब राजा ने अंदर प्रवेश किया, तो देखा कि बूढ़ा कारीगर गायब हो गया था, जो अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्तियां छोड़ गया है। इंद्रद्युम्न ने वादा तोड़ने के अपने कृत्य के लिए पश्चाताप किया। फिर अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा। तभी एक सूक्ष्म आवाज से घोषणा की, हे राजन, आपने अपना वादा तोड़ दिया है। समय से पहले दरवाजा खोल दिया है। अफसोस ना करें। अब मैं स्वयं को इसी रूप में भक्तों के सामने प्रकट करूंगा। मेरी यथाविधि स्थापना करो और पूजा करना शुरू करो। तो बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। इस मूल भावना को मन में संजोए आज के सत्र अर्जुन शरणागति से प्रारंभ करते हैं, और अब मैं आमंत्रित करती हूँ राधिका को, जो इस सत्र को आगे ले जाएंगी। धन्यवाद। सुप्रभात। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Glory to Lord Krishna, Jagat Guru, who gave the immortal teachings of the Bhagavad Gita to Arjun in the middle of a battlefield. In the last sessions,
Having gone through the Arjun Vishad Yoga, I realized that Bhagavad Gita starts with the worst of conditions that we can think of. What can be worse than a battle? Confusion reigned in Arjun's mind. Should he participate in this terrible carnage? Was it proper to destroy one's relatives for the sake of kingdom and some pleasures? Would it not be much better for him to surrender everything in favor of his enemies and retire in peace? As these thoughts rushed into his mind, a feeling of despondency overtook Arjun. He had no enthusiasm to engage in this battle. Letting his foe slip from his hands, Arjun could do nothing but turn to Lord Krishna for guidance and enlightenment. We know that the Gita was not taught in a temple, which would have been the proper place for the teaching on eternity. Is a battlefield the proper place for teaching about timeless existence? The reason the Gita was taught on a battlefield is that spiritual life is not merely an idealism of human aspiration, a possibility of future attainment, but a realism of the present moment. There is no use having ideas of possibility of future attainment without appreciating its connection with the condition existing today. As it is said, we cannot jump out of our own skin. We are planted on the earth so firmly. Our feet are so sunk in the mire of this physical existence that whatever be the power with which the mind soars into the empyrean of the transcendent, it will not allow us to forget that our feet are in clay. That is the reason why the situation that can be considered as most abominable has been taken as the venue for the teaching of that which is the best of all teachings. It is as if from hell we are rising to the highest heaven. Reaching the pinnacle of enlightenment and liberation will never be possible without surrendering to the lotus feet of Lord Himself. Therefore, on this day today, let us surrender our inner self with the utmost pious intent and unconditional devotion to Sri Adi Shankaracharya's Achyutashtakam, one of the prayers offered to Lord Sri Hari. Lord Vishnu is the universe's supreme administrator. One of his names is Akhand Koti Brahmand Nayak, which means the administrator of an infinite number of universes. Lord Vishnu is the omnipresent Sarvavyapi, the omniscient Sarvashaktiman, and the omnipotent Sarvasamarth. Devotees enjoy diving deep into the ocean of consciousness, which is an infinite source of knowledge, power, and bliss, in order to achieve Chaturvid Phal Dharma, Arth, Kam, and Moksha, all four goals of human life righteousness, affluence in all areas of life, fulfillment of all desires, and finally, enlightenment. Kindly join me in this beautiful stotram. अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दनं सन्दधे विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रे
चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधुक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक राक्षसक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितो गस्त्य सम्पूज्यितो राघवः पातु माम् धेनुकारिष्टकोनिष्ठकृत्विक्षीणां केशिः कंसरध्वक्षिकावादकः पूतनाकोपकः सूरजाखेलनो बालगोपालकः पातु मां सर्वदा विद्युदुद्योतवत्प्रस्फुरत्वाससं प्रावडम्बोदवत्प्रोलसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे कुञ्चितैः कुन्तले प्राज्यमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः हारकेयूरकं कङ्कणप्रोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतस्याष्टकं यः पठेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पुरुषः सस्पृहं व्रततः सुन्दरं कर्तविश्वम्भरस्तस्य वशो हरिर्जायते सत्वरम्। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को। अच्युताष्टकम की प्रस्तुति के उपरांत इस सत्र के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और पिछले सप्ताह हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 22 जून के दिन हमने मनाया था और ये उल्लेखनीय है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा समझें अष्टांग योग और हमारी ये जो सत्र है उसमें क्या समानताएं हो सकती हैं और उन पे क्या हम विचार कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि षट दर्शन में एक अष्टांग योग दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया है और इसके 8 लिम्स कह लीजिए या फिर 8 स्वरूप कह लीजिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें जो आज का हमारा केंद्र रहेगा वो है प्रत्याहार। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का 5वां अंग प्रत्याहार है। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रत्याहार बहिर्यंग योग के अंतर्गत माना गया है, जिसका वर्णन आप अपने स्क्रीन पे अभी सामने देख रहे हैं। स्वविंशया संप्रयोगे चित्त स्वरूप अनुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार, अर्थात इंद्रियों का जब स्वविषयों से संबंध नहीं रहता तब उनका चित्त के रूप में तदाकार सा हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि प्रत्याहार का संबंध विशेष रूप से इंद्रियों से है और इंद्रियों के विषयों से। इंद्रियों पर जितना अधिकार होता है मन बुद्धि प्रभावित होती है। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना ही साधक को समाधि की ओर लेके जाता है। प्रत्याहार सिद्ध होने पर इंद्रियां व मन स्थूल व सूक्ष्म विषयों की ओर बिना प्रयोजन आकृष्ट नहीं होता। प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ हुआ प्रति मतलब विपरीत, आहार अर्थात विषय। इस प्रकार प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ हुआ इंद्रियों द्वारा अपने विषयों को ग्रहण ना करना तथा उन्हें लौटा देना। अब हम सभी साधक इस आध्यात्मिकता की यात्रा में अभी नए नए ही हुए।
इस विषय में, क्योंकि अभी आराधिका ने आपको अच्युताष्टकम सुनाया और हम सभी अपने भक्त वत्सल भगवान को अपने हृदय, अपने अंतःकरण में समाये हुए हैं, ऐसे इस समय पर एक विशेष अ, विचार मेरे मन में है जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ कि प्रत्याहार का एक सहज मार्ग भक्ति भी माना जा सकता है। व्हाट इज प्रत्याहार? प्रत्याहार इज टर्निंग अवे ऑफ माइंड. इट इज टर्निंग अवे ऑफ माइंड फ्रॉम योर सेंसेस. Pratyahar is withdrawal of senses. Pratyahar is shutting down of senses and turning inwards. Mind should be restricted and shouldn't flow outwards through the senses. One of the most powerful ways of attaining Pratyahar, apart from the Vedantic ways, can be devotion. Devotion to the Lord. Devotion to the Lord. Devotion to the Lord Himself. That is the Bhakta Vatsal. Remember, mind goes where your heart is. हमारे अंतःकरण में अपनी प्रभु की सुंदर छवि को बसाना भी प्रत्याहार ही है। इन सब विचारों से ओतप्रोत होकर ही थोड़ी देर पहले आपको राधिका ने अच्युताष्टकम सुनाया, जहां पर हम लोगों ने अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ तथा जानकी नायक रामचंद्र जी को भजा और अपना अपने अंतःकरण की मलिनता को नष्ट करने का और प्रत्याहार में जाने का एक सहज मार्ग की ओर हम उन्मुख हुए। और ऐसे मार्ग पे उन्मुख होने के बाद, अपने अंदर जाने के बाद, अपने मन के अंदर जाने के बाद, अपने अंतःकरण में प्रभु की छवि बसाने के बाद, मैं आगे के सत्र के लिए अल्पना को कहूंगा कि वो आगे का सत्र आगे बढ़े। धन्यवाद। तो आगे के अध्याय में हम जानेंगे सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ है संन्यास। संन्यास का अर्थ है ज्ञान। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था अर्जुन विषाद। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से असली ज्ञान देना शुरू करते हैं, जो कि हमारे जीवन पर उतना ही लागू होता है जितना अर्जुन के जीवन पर हुआ था। इस अध्याय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मोहित को, जो इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे। सभी को जय जगन्नाथ। और प्राणी मात्र के हृदय में निवास करने वाले भगवान को प्रणाम। और उसी के साथ हमारा जो पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, उसके विषय में थोड़ी चर्चा करते हैं और उसके पश्चात द्वितीय अध्याय को शुरू करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र और संजय दोनों आपस में बातचीत करते हैं। धृतराष्ट्र युद्ध स्थिति का वर्णन करने के लिए बोलते हैं संजय को, और फिर युद्ध स्थिति का वर्णन होता है दोनों ओर, कौरव और पांडवों की ओर, दोनों ओर कौन कौन से योद्धा युद्ध करने के लिए आए हैं, और दुर्योधन की मनस्थिति क्या है उसको लेकर के, और दुर्योधन का गुरु द्रोणाचार्य के साथ में संवाद है। तो शुरुआत के श्लोक में उन दोनों का संवाद है और युद्ध में कौन कौन से वीर योद्धा हैं उनका वर्णन है, और फिर युद्ध कैसे शुरू होता है और किस किस प्रकार के शंख वादन होते हैं, कौन सा योद्धा कौन से शंख का वादन करता है उसका वर्णन है। तो सबसे पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते हैं कि उनकी जो सेना में है वो सबसे पहले वो सामने वाली सेना का वर्णन करते हैं पांडवों की। उसकी सेना में अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंती भोज, ये सभी प्रकार के राजा हैं। और इसके अलावा अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र जो पांडव हैं वो हैं। और कौरवों की साइड में कौन कौन है? द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये प्रमुख योद्धा कौरवों के पक्ष में है।
इस प्रकार से युद्ध में सेनापतियों और राजाओं का वर्णन करते हुए किस प्रकार युद्ध घोष होता है। तो सब अलग अलग प्रकार से शंखवादन करते हैं सभी योद्धा, और युद्ध का आरंभ होता है। उसके बाद में सबसे प्रथम कथन आता है अर्जुन का, कि अर्जुन कहते हैं कि भगवान कृष्ण को कि मुझे ध्यान पूर्वक देखना है कि कौन किस पक्ष में खड़ा है। फिर वो युद्ध स्थिति को ऑब्जर्व करते हैं वहां पर, और उसके पश्चात विषाद का आरंभ होता है कि किस प्रकार से अर्जुन अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं कि युद्ध में सभी सामने की सेना को देख करके उनके मन में कैसे विषाद उत्पन्न हो रहा है। तो उसके अंदर वर्णन आता है कि कैसे सामने की सेना को देख करके उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है और शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, और वो खड़े रहने में भी समर्थ नहीं। मतलब वो इतने हतोत्साहित हो गए हैं, इतने अवसाद से पूर्ण है कि उन्हें युद्ध करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि उन्होंने सामने की सेना में उनको अपने स्वजन दिख रहे हैं, वो मोह से ग्रसित हो गए। और अर्जुन कहते हैं कि उनके लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहे हैं, मतलब वो अधर्मी है, उसके विपरीत उनका जो मोह है उनको वास्तविकता को देखने नहीं दे रहा है। इसके पश्चात अर्जुन अलग अलग तर्क देते हैं भगवान को कि क्यों हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इसके अंदर ओके, सो ओके, तो किस प्रकार से उनको मार करके उनका कल्याण वो नहीं देखते हैं अर्जुन। तो इस प्रकार के अलग अलग तर्क देते हैं वो, और खुद के ही लोगों को मारने पे क्या वो सुखी होंगे, एक ये तर्क दिया है। एक तर्क ये दिया है कि धर्म का नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा, कि अपने ही कुल के लोगों को कैसे मार सकते हैं, और ऐसा होने से पाप बढ़ जाएगा और वर्ण संकर उत्पन्न होगा। मतलब अलग अलग तरह के तर्क देते हैं कि किस प्रकार से वो अगर युद्ध करेंगे तो सामने की सेना जो उनके स्वजन हैं वो उनके ही लोगों को मार रहे हैं, तो वो शोका को लो करके युद्ध नहीं करने की इच्छा प्रकट करते हैं। और उसके पश्चात द्वितीय अध्याय है जहाँ पे भगवान उनको उपदेश देते हैं कि मतलब उनकी सारी स्थिति को देखते हुए उनको उपदेश देते हैं। तो प्रथम अध्याय में यही सब है, और